Hello guys, so I'm back with another video and on your demand I'm starting with the class 12 fine art series और ये सीरीज़ होने वाला है स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ बोर्ड्स 2025। सो अगर आप बोर्ड्स 2025 देने वाले हो सो ये वीडियो आपके लिए है इफ़ यू आर हैविंग फाइन आर्ट एज योर सब्जेक्ट। सो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग और इस सीरीज़ में हम टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो ओरिजिनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, अबाउट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सो हिंदू मिनिएचर पेंटिंग का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके बेसिस पे हमें बहुत कुछ पता चलता है अबाउट द आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और इसी हिंदू मिनिएचर पेंटिंग का वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जो कि फ्लोरिश किया बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ लेट 16th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज प्रोमिनेंट इन रीजन्स लाइक राजस्थान, बुंदेलखंड एंड द पंजाब रीजन ऑफ हिमालयाज। Here Rajput painting is mentioned because Rajput painting को हम रेफ़र करते हैं एज द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। दोनों सिमिलर हैं। सो इसको कैटेगराइज किया गया है दो स्टाइल्स में बेसिकली। एक है हमारा द राजस्थानी स्कूल जो कि एरियाज इंक्लूड करता है मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, जिसमें कि मेवाड़ अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता है, एक इम्पॉर्टेंट सब स्कूल है जहाँ से राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा डेवलप और फ्लोरिश हुआ। और दूसरा स्टाइल है हमारा पहाड़ी स्कूल, जिसके अंडर एरियाज आते हैं लाइक कांगड़ा, बसोली एंड इसका बसोली मेन सेंटर है। There were several factors that contributed to the development of Rajasthani painting. सबसे prominent जो दो इम्पॉर्टेंट रीजंस है वो उसमें से एक है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ राजस्थान कॉमर्शियल कम्युनिटी। उस टाइम के जो रूलर्स थे उनसे काफ़ी ज़्यादा तो उनकी जनता थे, उनके जो पीपल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। वो अपना किंगडम काफ़ी सही तरीके से रूल कर रहे थे और रन काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा था। तो लोग उस टाइम पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंजॉय कर रहे थे, जो भी उनकी बेसिक नीड्स थी वो फुल्ली सेटिस्फाई हो पा रही थी। तो उनका जो माइंड था कुछ क्रिएटिविटी चाह रहा था, बिकॉज व्हेन यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड तो तब आप जाके म्यूज़िक, पेंटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो जब आपकी बेसिक ज़रूरत पूरी होती है। सो दैट्स वाई पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम थॉट अबाउट पेंटिंग्स और उस साइड में वो अपना कुछ एफर्ट्स लगाने लगे। और दूसरा जो मेन रीजंस था लाइक उस टाइम के काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फिगर्स और स्पिरिचुअल लीडर्स लाइक रामानुजा, जयदेव, श्री चैतन्य, मीराबाई, दे इंस्पायर्ड अ कल्चरल एंड आर्टिस्टिक रेनेसेंस। उस टाइम पे ये लोग कल्चरल और आर्टिस्टिक रेनेसेंस ला रहे थे। द ग्रोथ ऑफ भक्ति कल्ट मूवमेंट वॉज टेकिंग प्लेस, रिवाइवल ऑफ वैष्णविज्म वॉज टेकिंग प्लेस। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे ये काफ़ी उस टाइम के पीपल को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगे। दे थॉट टू मेक पेंटिंग ओवर दीज टॉपिक्स और इनको एज अ थीम दे स्टार्टेड कंसीडरिंग। थीम्स ऑफ राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग सिर्फ वैष्णविज्म और भक्ति कल्ट तक ही नहीं रहा। Even the themes got deeply influenced by the work of poets and sons like रामानंदा, तुलसीदास, कबीर। उनका जो वर्क था वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक इमेजिनेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प किया और उनके वर्क में सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते थे लाइक द लाइफ ऑफ रामा एंड कृष्णा, एशियन टेल्स होती थी एंड द इंडियन राग नागनीज। बेसिकली इट इज़ द म्यूजिकल मोड पेंटिंग्स। तो ये सारी टॉपिक्स भी, ये सारी थीम्स भी काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा पीपल को एंड दे कंसीडर्ड देम एज अ थीम टू मेक पेंटिंग्स ओवर दिस। अनदर इट इज़ गिवन दैट जो भी राजस्थानी चीफ्टन्स होते थे जो कि अपने आप को मानते थे एज द डिफेंडर ऑफ द हिंदू कल्चर, जिनकी लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग रही है, दे वर्कड हार्ड फॉर प्रिजर्विंग द हिंदू कल्चर। और जो इवन दे परफॉर्म्ड जौहर टू प्रिजर्व देयर ऑनर, और जो भक्ति मूवमेंट उस टाइम पे चल रहा था, ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही थी और ये ऑनगोइंग थी उस टाइम पीरियड पे। तो ये पेंटर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि ये उस पर पेंटिंग्स बनाए। इवन द devotion to deities like Krishna, who romantic and
pastoral stories became popular subject in paintings. कृष्णा के ऊपर जो उनकी लाइफ बेस्ड स्टोरीज होती थी वो सारी को भी उन्होंने थीम बना लिया. दीज पेंटिंग्स ओरिजिनली ओन्ड बाय रॉयल्टी. तो पहले तो ये जो पेंटिंग्स हुआ करती थी ये सिर्फ राजा महाराजा के पास ही हुआ करती थी, बट लेटर ऑन ये जो पेंटिंग्स थी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय की गई बाय ब्रिटिशर्स. तो पेंटिंग्स का जो अमाउंट था वो कुछ कम हो गया, बट स्टिल इट वाज वेरी मच इन अबंडेंस. और लेटर ऑन ये कॉमन पीपल को भी एक्सेसिबल हो गया. मीन्स अब कॉमन पीपल के पास भी ये पेंटिंग रहने लगा. इस पेंटिंग्स में सीन्स बेसिकली दिखाए जाते थे ऑफ द रामायण, महाभारत एंड वर्क्स लाइक गीता गोविंदा, जो कि पोर्ट्रे करता था लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा एज अ सिंबल ऑफ द सोल यूनियन विद गॉड. इसमें काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक यूज़ ऑफ कलर्स होती थी, लाइक बेसिकली ब्राइट कलर्स, बोल्ड आउटलाइंस. काफ़ी ज़्यादा इन पेंटिंग्स को एक्सप्रेसिव बनाया जाता था और जो कलर्स यूज़ होते थे वो कुछ ना कुछ सिम्बोलाइज करते रहते थे. लाइक अगर रेड यूज़ हो रहा है तो रेड बेसिकली शो करता था वार्मथ एंड इमोशन. येलो यूज़ हो रहा है तो वो मार्वेलस शो करता था. अगर ब्लू यूज़ हो रहा है तो ब्लू बेसिकली स्काई या फिर रिवर को दिखाने के लिए यूज़ होगा. सो ये जो स्टाइल था ना वो सिर्फ लिमिटेड नहीं था एक ही स्टाइल पे. मीन्स बेसिकली ये जो सिम्बोलाइजिंग वाला जो थिंग था, कलर सिम्बोलाइजेशन, ये रागमाला पेंटिंग्स में भी यूज़ होने लगा. बेसिकली ये म्यूज़िकल मोड्स को भी दिखाने के लिए यूज़ होने लगा. उस कलर्स का भी सिंबल म्यूज़िकल मोड्स को शो करता था. सो ये जो पेंटिंग्स थी इसका अगर आपसे से कोई पूछे कि व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राजस्थानी पेंटिंग, तो बेसिकली इसमें ब्राइट कलर्स यूज़ होते थे, बोल्ड आउटलाइंस होती थी, ये काफ़ी एक्सप्रेसिव होते थे और इनकी इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी. जो राजस्थानी पेंटिंग्स थे दे डेफिनेटली हैड सर्टेन फीचर्स. लाइक अगर वुमेन फिगर्स है तो वुमेन को सिमिलर फीचर्स के साथ दिखाया जाता था इन द पेंटिंग्स, लाइक लार्ज आइज, स्लेंडर वेस्ट जो कि सिम्बलाइज करता था फेमिनिटी. Although this Rajasthani paintings got influenced little bit by the Mughal schools, but still जो राजस्थानी आर्टिस्ट थे वो अपना जो ओरिजिनल यूनिक स्टाइल था उसको मेंटेन किया. ऑफ कोर्स दे गॉट इन्फ्लुएंस बाय द मुगल टेक्निक, बट उन टेक्निक को इन्होंने सिर्फ यूज़ किया टू इम्प्रूव दैट. इन्होंने अपना ही वो बोल्ड आउटलाइन, इमेजिनेटिव क्रिएशन यूज़ किया. जस्ट दे पॉलिश द वे दे यूज टू पेंट. सो इनका जो वर्क था वो रिवॉल्व करता था अराउंड लाइफ, नेचर, रोमांस, लेजेंडरी टेल्स ऑफ डेवोशन एंड ब्रेवरी. सो इफ़ वी डिफाइन अबाउट द राजस्थानी पेंटिंग, सो इसको आप एक सिंगल स्टाइल बोल के रेफ़र नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो पेंटर्स थे उनके काफ़ी कलेक्टिव एफर्ट्स लगी हैं. वो बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज को फॉलो करके तब इसका कलेक्टिव एफर्ट में यूज़ करके तब एक न्यू जेनरी बनाया है और इस जेनरी का नाम उन्होंने रखा है द राजस्थानी पेंटिंग्स. दे यूज्ड द ब्लेंडेड फॉर्म्स ऑफ द वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग्स. जैन मैन्यूस्क्रिप्ट से काफ़ी ज़्यादा थीम्स उन्होंने ली है, गुजराती स्टाइल्स को भी थोड़ा बहुत लिया है, तब जाके एक न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग बना है जिसको उन्होंने नाम रखा था राजस्थानी पेंटिंग. और एज ए टोल्ड अर्लियर कि मेवाड़ मेन सेंटर था, दैट वाज बेसिकली बिकॉज मुगल्स इन्वेशन से वो लेस अफेक्टेड था और लेस अफेक्टेड था इसलिए इस सेंटर पे ज़्यादातर जो आर्टिस्टिक वर्क्स और डेवलपमेंट हुए वो इस सेंटर पे ज़्यादा हो पाए. सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में.